हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊंचाई और दूरी। 10th क्लास का क्लास चलेगा दोस्तों ऑनलाइन। पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, इसलिए आप वीडियो को डेली देखिए। जो भी डाउट होगा आप पूछिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे व्हाट्सएप नंबर। आप उसमें जाकर अपना जो भी सलाह है दे सकते हैं और जो भी डाउट है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसका रिप्लाई मिलेगा। हमारे चैनल के ऊपर आपको पूरा मैथ, सोशल साइंस और साइंस, इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, सब चीज़ का व्यवस्था किया जाएगा। ऑनलाइन क्लास चलेगा और संडे को चलेगा ऑफलाइन टेस्ट। ब्रांच पाइएगा, मेरा ब्रांच का डिटेल नीचे एड्रेस दे दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। वहाँ पे आपका ऑफलाइन टेस्ट होगा। प्रति संडे के दिन टेस्ट चलेगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ाने वाले आपको ऊंचाई और दूरी। इससे पहले त्रिकोणमिति हम ऑफलाइन में पढ़ा चुके हैं। त्रिकोणमिति हो गया, एपी हो गया, पढ़ा दिए हैं। परिमेय अपरिमेय जो था वो भी पढ़ा चुके हैं। इसका एलजेब्रा भी पढ़ा चुके हैं, मतलब बहुत चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अब पढ़ना ऊंचाई और दूरी। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको ब्रह्मवार्ता, फ्रीक्वेंसी जो जो होता है ना, स्टैटिक्स, यानी कि मोड जो होता है, मोड, मीडियन, मेन जो होता है, उसको कवर करेंगे। आइए शुरू करते ऊंचाई और दूरी को। देखिए, चैप्टर पढ़ने से पहले ये जो चैप्टर ऊंचाई और दूरी, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनको क्या त्रिकोणमिति आता होगा, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद होगा। कहने का मतलब है जिन व्यक्ति को साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बारे में जानकारी होगा। पूरा त्रिकोणमिति फंक्शन क्या होता है, 6 होता है ना फंक्शन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो फंक्शन है 6 के बारे में जानते होंगे। यानी अब अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हुए हैं, त्रिकोणमिति की क्लास किए हुए हैं, जहाँ भी किए हैं, तब जाकर आपको ऊंचाई और दूरी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई और दूरी में यही फार्मूला लगेगा, साइन कॉस टैन वाला, ठीक है। हालांकि मैं आपको यहाँ पर कुछ बताऊँगा ताकि आपको समझ में आए, लेकिन पूरा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि जब त्रिकोणमिति पढ़ाए थे वहाँ पर बताया था अच्छा से, ठीक है। जब कराएंगे ना रिवीजन त्रिकोणमिति का, तो फिर से हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हम उतने बताएंगे आपको, ताकि जिससे आपका क्वेश्चन बन पाए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बात जानना जरूरी होगा इसमें, ऊंचाई और दूरी में, ठीक है। ऊंचाई और दूरी बना रहे हैं, पहले समझिए ऊंचाई और दूरी होता क्या है। इसमें क्या करेगा आपको ऊंचाई और दूरी के अंदर में, कि दे देगा कि एक टावर ठहरा है, बोलेगा एक टावर ठहरा है और राम यहाँ पर, एक राम नाम का आदमी है, राम यहाँ पर ठहरा है, ठीक है। राम टावर को देखते, इसके साथ एक दोस्त है, इसका एक मित्र है। इसका मित्र कौन है, श्याम मान लो कि मित्र है। तो राम कहता है श्याम से, जो टावर देख रहा है ना, इसका हम बता सकते हैं कि टावर कितना ऊंचा है। इस टावर की ऊंचाई जो है कितना ऊंचा है हम बता सकते हैं बिना नापे हुए। बस आपको क्या बताइए कि एंगल कितना का बन रहा है, एंगल कितना का बन रहा है, और जहाँ पे राम ठहरा है यहाँ से, और ये पोल जो है, जो टावर, इसका दूरी कितना है। यानी आप इसको दूरी है बता दीजिए, दूरी बता दीजिए, भाई कोण बता दीजिए, तो टावर को ऊंचाई बिना टावर पर चढ़े बता सकता है, ठीक है। तो ये चैप्टर जब पढ़िएगा आपको, आप जब चैप्टर पढ़िएगा तो हमेशा इसमें क्या कहेगा, या तो मीनार कहेगा, या इनार कहेगा, या टावर कहेगा, या मंदिर कहेगा, या स्तंभ कहेगा, या घर कहेगा, ठीक है, या पोल कहेगा। मतलब पूरा मिलाकर देखें, इसमें कुछ ऊंचाई की बात करेगा, चाहे वो घर हो ऊंचा में, चाहे वो मंदिर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, ऊंचाई की बात करेगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्या करेगा, यह गहराई की भी बात करता है, ठीक है। हम समझेंगे, आराम से मत घबराइए। हम समझा रहे थे कि पढ़ना क्या है, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई देगा तो दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी देगा तो ऊंचाई निकाल देना होगा, ठीक है। दूरी कहने मतलब इस टावर से यहाँ जो है राम, इसके बीच की दूरी कहेंगे और टावर की ऊंचाई कहेंगे। ऊंचाई देगा तो हम दूरी बता देंगे, दूरी देगा तो ऊंचाई बता देंगे, ठीक है। आइए सीखते हैं। जब आप ऊंचाई और दूरी पढ़िएगा तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए त्रिकोणमिति फंक्शन के बारे में। त्रिकोणमिति फंक्शन 6 होता है, जो अभी हम कुछ देर पहले आपको बोर्ड पर लिखे थे, 6 होता है त्रिकोणमिति फंक्शन। 6 में कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि साइन 30 का मान, जैसे साइन 0 डिग्री का मान होता है 30 का होता है, 60 का होता है, 45 लिख लेते हैं, 45 का होता है, और 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या होता है,
बोलेंगे साइन 0 के मान होता है 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद होता है कॉस। जो कॉस में होता है दोस्तों, कॉस याद मत कीजिए। साइन याद है तो कॉस याद मत कीजिए। साइन याद है ना तो कॉस को उल्टा कर दीजिए। इधर से इधर गए थे तो कॉस में क्या होगा, इसको आगे लाइए, मतलब उल्टा कर दीजिए, साइन को उल्टा। तो पहले 1 ला दीजिए, फिर √3/2 ला दीजिए, 1/√2 तो यहीं आ जाएगा, 1/2 कर दीजिए और 0 कर दीजिए, हो गया कॉस का तैयार। यानी कि अगर आपको साइन का फॉर्मूला याद है, साइन का फॉर्मूला याद है, देखिए रिवीजन कराते हैं। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस 0 का मान क्या होगा, तो कॉस 0 का मान वैस जो साइन 90 होगा तो कॉस 0 में होगा। कॉस 30 का मान क्या होगा, फिर वहाँ से लाइए, कॉस 45 में सामने सामने आ गया, 30 चला गया 60 पे, 0 चला गया 90 पे, ठीक है, याद हो गया होगा। तो 2 फार्मूला हुआ ना। तीसरा और याद रखना है, ऊंचाई और दूरी पढ़ रहे हैं तो तीसरा और एक फार्मूला tan का। मेरा tan का सर याद नहीं होता है, तो हम कहाँ कहते याद करो, याद मत करो, समझो कैसे लिखते हैं tan का। आप त्रिकोणमिति जब फंक्शन पढ़े होंगे तो tan का एक फार्मूला होता था साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, आप पढ़े हैं किस में, त्रिकोणमिति फंक्शन जब पढ़े थे उस समय, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ tan 0 का मान, नहीं याद है मत घबरा, लिख दो tan 0 का मान पूछ रहा है, नहीं याद है तो साइन कर दो 0 अब बटा कर दो cos 0, जो इसका मान होगा ना वही tan 0 का मान होगा। साइन 0 का मान होता है 1 और cos 0 का मान 1, तो क्या आ गया 0 बटा 1 करेंगे तो 0, यानी tan 0 का मान क्या आ गया 0। आया समझ में, तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 0 होगा। अब tan 30 के निकालना है और तुमको नहीं याद है तो फिर डालो इसी पर, फिर यहाँ लिख सकते हो क्या, यहाँ लिखिए tan 30 डिग्री लिख सकते हैं बराबर साइन 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री। हम आपको सिखा रहे हैं फॉर्मूला निकालने के लिए, हालांकि आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो निकाल सकते हैं। क्या होगा साइन 30 का मान, तो 1/2 और cos 30 का मान √3/2। फिर बोलेगा सर 2 कट जाएगा तो 1/√3, tan 30 का मान 1/√3। आपको याद होना चाहिए। इसका क्या होगा 45 का तो 1, cos 60 का तो √3, फिर वही करेंगे बट्टा करेंगे तो निकल के आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अनंत यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो मेनली 3 फार्मूला चाहिए हमको, किस में, ऊंचाई और दूरी पढ़िएगा तब याद होना चाहिए। इसमें भी कौन कौन मान याद रख रहे हैं आपको हमेशा, तो साइन 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान जबान पर होना चाहिए, जबान पर। सेम कॉस में वही चीज़, tan में बस इतना ही पर पूरा आपका ऊंचाई और दूरी लगभग समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, हालांकि इसमें और फार्मूला होता है, सेक का होगा, कॉसेक का होगा, कॉट का होगा, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम बस इतना ही से पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करने के कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो फार्मूला याद करवा दिए। साइन का हो गया, कॉस का, tan का होगा। इसको जल्दी देखा, कॉपी पर नोट कीजिए, खाली वीडियो देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है, लिखते चलिए कॉपी पर। हाँ, एक और आपके लिए सलाह यहाँ पर देते हैं कि मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। उसमें सारा लड़का 10th का होगा, 9th वाले ग्रुप में कॉल 9th का होगा, 12th वाले ग्रुप में कॉल 12th का होगा। उसमें हमको सबका PDF डालते रहेंगे। जैसे साइंस पढ़ाएंगे तो साइंस उसमें आपको PDF डाल देंगे, ठीक है। आप PDF आराम से लेकर रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लिख देते हैं 9798954094। इस नंबर पे आप अपना नाम लिखकर और क्लास लिखकर सेंड कीजिएगा तो आपको उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ सब आसानी से सबका PDF ले सकते हैं प्रॉपर वे में। और जितना भी डाउट है आप इस पर डाल सकते हैं, नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अभी तक हम फार्मूला सिखाएं, अब आगे चलते हैं। इतना फार्मूला हुआ ना, और एक फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे समकोण त्रिभुज के टाइम में। यह है समकोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं हिंदी में लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्व। कैसे पहचानेंगे कि यह एक समकोण त्रिभुज है,
दोस्तों त्रिभुज पूरा 6 प्रकार का होता है, 3 गो होता है साइड से हिसाब से, 3 गो होता है एंगल से, यानी कुल मिलाकर 6 गो होता है। तो यहाँ पर जब बात करें एंगल से बात कर रहे हैं, ये कौन त्रिभुज है? तो यह समकोण त्रिभुज। कैसे पहचानेंगे? तो समकोण त्रिभुज का खासियत है कि एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, कोई एक कोण 90 डिग्री का, उसको समकोण कहते हैं। समकोण के लिए हमेशा यही एंगल का प्रयोग करते हैं दम कटिंग पे, ठीक है। अगर समकोण नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं फिगर, ठीक है। चलिए, यह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है। तो जो खड़ा है उसको लंब बोलेंगे, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं एल, क्या बोलेंगे? एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण, यो बोल सकते हैं आप। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड का लड़का होता है उसको क्या बोलेगा? लंब को, वो लंब को बोलता है पी, मतलब परपेंडिकुलम। नीचे बोलते हैं बी, मतलब बेस, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, एच। जो सीबीएसई वाला क्या बोलेगा? इसको हाइपोटेनस बोलेगा, ठीक है। अब आगे चलते, इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है समझिए। यहाँ पर मान लेते हैं कौन ए है कौन बी है सी है, कौन ए बी सी है। यहाँ पर फार्मूला होता है कर्ण बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। यानी संबंध कै गो में है? 1 2 3, 3 गो में से कोई 2 गो देगा, एगो हमेशा पूछता है, ठीक है। हालांकि बुक में देखिएगा तो बहुत फॉर्मूला लिखा होगा, लंब बराबर कर्ण माइनस आधार, आधार बराबर कर्ण माइनस लंब। उतना मत पढ़िए, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। तीनों गो में से कोई 2 गो देगा, एगो हमेशा पूछेगा आपसे, एगो हमेशा पूछेगा, तो मान भर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। आइए समझते हैं कैसे देगा आपको। मान लेते हैं दे देगा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ये देगा आपको 13 है, 12 है नहीं दिया है, आपको यहाँ पर नहीं दिया है, इसका लंबे नहीं दिया है, लंबे निकालना है। तो बस हम फार्मूला ज़्यादा नहीं सीखेंगे, बस इसी से निकालेंगे। क्योंकि अब जानते हैं कि कर्ण में इतना इतना होता है, तो कर्ण कितना दिया है? तो बोलेंगे 13 दिया है, 13 के स्क्वायर बराबर। लंब कितना दिया है? तो लंब देवे नहीं किया है, तो नहीं दिया है, तो लंब के लिए क्या लिख लें? मान लो कि x है, जब मान लो कि लंबे है, बराबर आधार कितना है? 12, तो 12 के स्क्वायर कर दो। 13 के स्क्वायर 169, x स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144, घटाएगा तो हो जाएगा 25 बराबर x स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है, ठीक है। तो x के मान कितना आ जाएगा? तो 5 आ जाएगा। कितना आ गया? 5। आप बस यही फॉर्मूला याद रखिए, उससे काम पूरा हम ख़त्म कर लेंगे, ओके। चलिए हम क्या बताएं आपको? फार्मूला बताएं, इस पर समझाएं कैसे इस पर इसको करते हैं काम, इस पर कैसे हम वर्क करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन का रिश्ता, देखेंगे साइन का रिश्ता किस किस में होता है, साइन का रिश्ता किस में होता है, कॉस का रिश्ता। दोस्तों फार्मूला होता है, याद रखिएगा, फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होगा? तो कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। सेम साइन कोस टैन देखें ना। ऐसे ही अब चलेंगे आगे, तो यहाँ पर होगा आपको एक और होता है फार्मूला, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसका होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो जाएगा कर्ण बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधा। ये सब पढ़ाया गया है आपको ऑफलाइन में, लेकिन फिर भी हम आपको कुछ रिवीजन करा दें ताकि याद हो जाए। शॉर्टकट में रिवीजन करा रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छे से बताए थे, ट्रिकली बताए थे, ताकि जल्दी याद हो जाएगा। यह फार्मूला हो गया, यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा इसमें, यही फार्मूला का दोस्तों, यही 6 गो फार्मूला, 6 में से हमेशा इस्तेमाल करना जिसका जिसका आवश्यकता होगा। बताएंगे कब किसका आवश्यकता आता है, कैसे जानते हैं कि यही फार्मूला लगाने से आंसर आएगा, वही बताएंगे, ठीक है। आपको इसको याद रखना पड़ेगा। तो बोले बहुत लेंदी है याद करना, आइए ट्रिक बताते याद करने के लिए। अच्छा है लंब बटा कर्ण, इसको लिख सकते हैं का एल बटा के, कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है कि एल बटा के लिखने से? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, पहले ही लिखे तो बोर्ड पे।
अच्छा यहाँ देखिए आधार, आधार बटा कर्ण है, क्या लिख सकते हैं, आधार के लिए ए और कर्ण के लिए के, लंब तो एल से लंब हो गया, ए से हो गया आधार, हो गया ना। तो आप इसको हम लोग ट्रिक में याद करते हैं। अगर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी मीडियम की, सीधा बात है हिंदी मीडियम का अगर आप स्टूडेंट हैं तो याद रखिएगा लाल बटा काका, लाल बटा काका, ये किसके लिए है, हिंदी मीडियम वाले के लिए हैं, लाल बटा काका, लाल बटा काका याद रखिएगा। ऐसे समझते कैसे इसको याद, इसमें क्या फ़ायदा होगा। जो पहला खंड है एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण, देखिए लंब बटा कर्ण किसका है, तो साइन का है, तो किसके लिए हो गया, साइन के लिए हो गया। अच्छा पीछे क्या है, एल बटा ए, एल बटा कहाँ है, ये टेन के लिए एल बटा ए लंब बटा का आधार, ये किसके लिए हो गया, ये हो गया टेन के लिए हो गया। अच्छा बीच में क्या है ए बटा के, तो ए बटा के किसके लिए है, आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, तो ये हो गया कॉस का, ये आपका समझिएगा टेन का, ये है साइन का, ठीक है याद रखिएगा। लाल बटा काका, जब भी बनाइए क्वेश्चन इसका नहीं याद है तो लाल बटा काका लिख दीजिए, और जिसका आवश्यकता है उसको लेकर चलिएगा। लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वाला होता है उसको लाल बटा काका नहीं कहता है, वो बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले घर घर चले, कुछ इस तरह से बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। यह ट्रिक कौन याद करता है, करता है सीबीएसई बोर्ड के लड़का इसका इस्तेमाल करता है। पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री और पी से प्रसाद, हर हर बोले, ठीक है। तो पी बटा एच, देखिए पी से क्या होता है परपेंडिकुलम और एच से होता है हाइपोटेनस, तो पी क्या हो गया, लंब बटा कर्ण हो गया, किसके लिए, तो बोलेंगे साइन के लिए हो गया। उसी तरह से बोलिएगा पी बटा एच, पी से होता है बेस, एच से होता है हाइपोटेनस, किसके लिए होता था, कॉस के लिए होता है, देखिए लिखिए आधार बटा कर्ण कॉस के लिए हो गया। अब फिर ना पी बटा बी, पी किसके लिए होता है, तो पी से होता है लंब परपेंडिकुलम, अब बी से होता है बेस यानी लंब बटा आधार जो टेन का होता है, तीन ही हो गया आपका टेन के लिए। बस इतना ही फार्मूला का इस्तेमाल होगा, आपको चाहिए और दूरी में, बस इतना ही फार्मूला, इससे कोई एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं। क्या क्या बताया फार्मूला में, पहला बताएं साइन कॉस टेन का तीनों का मान याद होना चाहिए, कहाँ तक, तो 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान याद होना चाहिए। एक बार फिर से कराते हैं रिवीजन तक याद हो जाए। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का मान पता ही है वो 1 होता है, लेकिन 90 का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कॉस का, सेम होगा, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 60 का मान कॉस 45 का मान 1/√2 और कॉस 60 का मान 1/2। टेन की बात करेंगे तो टेन 0 का मान क्या 0, टेन 0 का मान 0 और टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 यानी 1 और टेन 60 का मान √3। इतना मुंह पर होना चाहिए जबान पे, पहला चीज़ हो गया का जो बताया अभी वो याद होना चाहिए और हर याद होना चाहिए, इतना ही से पूरा यह ऊंचाई दूरी खत्म। अब बात करते हैं इसका इम्पोर्टेंस का, क्या एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो जी हाँ, इससे एग्जाम में हमेशा आपको एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव में मिलेगा, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में होगा और 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में हमेशा। तो इस बार भी रहा है, अब जाकर 10 साल का लाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ऐसा कौन सा साल नहीं है जो इस चैप्टर से अछूता होगा, हर एक दफ़ा पूछता आया है, अब पूछेगा। एग्जाम के टाइम आपको हम कराएंगे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन, एकदम सीधे तो सीधे लड़ जाएगा एग्जाम में, लेकिन बनाने आना चाहिए, ठीक है। हाँ यहाँ पर क्वेश्चन बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा आंसर आता है, बहुत लंबा प्रोसेस बनाना पड़ता है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट तरीका ही बताएंगे, मात्र 10 सेकंड के अंदर में हम आंसर ला सकते हैं। लेकिन एग्जाम आप जब भी दीजिए बिहार बोर्ड के एग्जाम, तो आप आंसर मत लाइए, वहाँ पर लॉन्ग से चलना है, लेकिन आप ज्ञान के लिए बता देंगे आपको कैसे हम 10 सेकंड में आंसर लाते हैं, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं बताएंगे, कब, जब लॉन्ग ख़त्म हो जाएगा तब चलाएंगे शॉर्टकट ट्रिक। मिटा देते हैं दोस्तों। तो अभी आप क्या देखें, साइन का फॉर्मूला देखें, जो इसमें इस्तेमाल होने वाला फार्मूला वही हम इस केवल देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक मिलेगा देखने के लिए आपको
उन्नयन कोण क्या होगा दोस्तों, उन्नयन कोण, चाहे क्षैतिज तल होगा, ठीक है, क्षैतिज तल, क्षैतिज रेखा होता है, क्षैतिज मतलब वो होता है हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल। क्षैतिज तल होता है मतलब पृथ्वी के समानांतर, पृथ्वी के जो पैरेलल होगा ना उसे बोलते हैं क्षैतिज तल, ठीक है। क्षैतिज रेखा क्या होता है ये समझिए, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा इस जो है, ठीक है, क्षैतिज रेखा इस ऐसे खींचते हैं, ठीक है, ये क्या है, क्षैतिज रेखा है। एक होता है उदर्ग रेखा, उदर्ग रेखा बोलते हैं वर्टिकल लाइन, क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन जो देख रहे हैं। एक होता है वर्टिकल लाइन, जो उदर्ग जो होता है ना, उदर्ग रेखा ऐसे होता है, देखिए बता रहे हैं कैसे उदर्ग रेखा, तो ये है उदर्ग रेखा, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। जितना बता रहे हैं ये सब इसको बनाने का मसाला है, मसाला, ये मसाला नहीं रहेगा तब से ये पकबे नहीं करेगा, कच्चा रह जाएगा, गलती हो जाएगा कुछ, ठीक है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या समझ गए, क्षैतिज रेखा क्या होता है, उदर्ग रेखा क्या होता है। अब आते हैं उन्नयन कोण के ऊपर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उन्नयन कोण के बारे में पढ़ना तो अति आवश्यक है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जो पढ़ेगा ना ऊंचाई और दूरी, तो यहाँ पर दो कोण बनेगा, हमें सबसे बोलेगा उन्नयन कोण है, कभी बोलेगा अवनमन कोण है, तो हम दोनों को देखेंगे उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण नाम है उन्नयन, किसे कहेंगे उन्नयन कोण, तो क्षैतिज तल से ऊपर, देखें समझाते हैं आपको थोड़ा देर के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर एक चिड़िया है, देखें कुछ मान लें यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है, एक पतंग उड़ रहा है, मान लो पतंग उड़ रहा है। यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, यह देख रहा है पतंग को कि उड़ रहा है। तो जब यह पतंग को देखने के लिए ऊपर की ओर ताकेगा ना, ताकेगा, इसके पतंग की जो ऊंचाई है ज़मीन से, मान लो जमीन उड़ रहा था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कहने का मतलब है, ये समझो, आराम से समझाते हैं, समझ में आएगा। क्या, मान लो कि क्षैतिज तल है, क्या है, क्षैतिज रेखा है, समझना, क्षैतिज रेखा से ऊपर, क्या, क्षैतिज रेखा से, मान लो क्षैतिज रेखा इसको ऊपर से जाएगा ना, ऊपर की उठाएगा मूड़ी, तो बोलेंगे वहाँ पर उन्नयन कोण बनेगा। क्या होगा, उन्नयन कोण। जब क्षैतिज रेखा को ऊपर की मूड़ी उठाएगा तो बोलेंगे ये जो कोण बना ना, ये वाला कोण, ये हुआ उन्नयन कोण, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या, आप ऐसे बनाएंगे तो क्या हो गया, उन्नयन कोण। याद रखिएगा क्या होता है उन्नयन कोण। सीधा सी बात है कि दोस्तों, मान लो कि तुम घर में हो, मान लो तुम घर में नीचे खेल रहे हो और तुम्हारे घर के पास में एक पेड़ है, अब पेड़ पर एक बंदर बैठ जाता है, एक बंदर बैठ जाता है। तुम क्या करेगा, बंदर को देखने के लिए मूड़ी से उठाएगा ना, मूड़ी, जब भी मूड़ी उठाएगा तो कुछ एंगल बनेगा। जैसे देखो, मान लो कि यहाँ पर मूड़ी उठाएगा ऊपर की ओर, तो एंगल बनेगा ना, तो उसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। किसको बोलेंगे उन्नयन कोण, जब हम सर उठाएंगे किसी चीज़ को देखने के लिए तो जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। आया समझ में। एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है, देखो, अवनमन कोण, समझो अवनमन कोण के बारे में। जो अवनमन कोण होता है, अब मान लो तुम छत पर हो, अब क्या हो, तुम अब छत पर चढ़ गए हो, छत पर चढ़ गए हो, और छत पर चढ़ कर अब बगल में एक पेड़ था, जो पेड़ की ऊंचाई था वो छत से ज़्यादा था, तो मान लो उस पर बंदर बैठा होगा पेड़ पे, तो अपना तुम्हारा जो छोटका भाई बहन है नीचे खेल रहा था, नीचे खेल रहा था, तुम छत पर था। तुम जैसे बंदर को देखेगा तो क्या करेगा, मान लो ये समझो, यहाँ पर छत है एक तुम्हारा, और तुम यहाँ पर हो ठाड़ा, यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इस पर बंदर बैठा है, तो बंदर देखने के लिए क्या करेगा, अपना यहाँ से मूड़ी ऊपर उठाएगा ना, ऐसे की ओर, ऐसे करके देखेगा। जब मूड़ी उठाएगा ना तो बोलना उन्नयन कोण, जब मूड़ी उठाया ऐसे ऊपर बोलना उन्नयन कोण। आया समझ में। देखो ट्रिक बताते याद करने, कैसे याद रहेगा। मान लो तुम्हारे घर है, घर के बगल में पेड़ है, अब पेड़ पर बैठा है उल्लू, क्या बैठा है, उल्लू बैठा है।
तुम जैसे देखा उल्लू को तो क्या कहा, उल्लू 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 करने लगना, ठीक है, चिल्लाने लगना उल्लू उल्लू मतलब ऊपर, उन्नयन को है, क्या बना उन्नयन को। अब चिल्लाया, अब क्या बोला, छोटका भैया को बुला रहा है, भैया तो नीचे खेल रहा था, क्या बगचू खेल रहा था मान लो नीचे, ठीक है, द्वार पर खेल रहा था। तुम कहा क्या, फिर मुड़िया नीचे किया ऐसे, भैयो आ वाह 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 उल्लू 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 उल्लू, क्या कहा, भैयो आ वाह वाह उल्लू उल्लू उल्लू। तो उल्लू उल्लू किया तो ऊपर उठाया तो उन्नयन, उससे उल्लू उससे उन्नयन। और जब तुम नीचे किया आ वाह 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 भैया आ वाह मुड़ी नीचे करा, इसको बोलते हैं औनमन। क्या बोलेंगे, अब इसके लिए क्या करेगा, तुम नीचे तकेगा ना ऐसे, इसको बोलते हैं औनमन कोण बन रहा है, ठीक है। तो क्या था, क्षैतिज तल था ये वाला, जब इसे तुम ऊपर उठाया तो बोला उन्नयन कोण बन गया, क्या बन गया, उन्नयन कोण बन गया। जब नीचे ताका तुम एकदम तो बोलेगा यह औनमन कोण बन गया। मतलब कि क्षैतिज तल है मान लो, इससे नीचे ताकेंगे और मुड़ी नीचे करेंगे, इसके नीचे देखेंगे यहाँ से नीचे तो बोलेंगे कौन कोण, तो औनमन कोण। दोस्तों आशा करते समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से बनाएंगे वीडियो, ठीक है, घबराए नहीं, फिर से समझाते हैं, समझिए उन्हें को औनमन को में कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं आपकी। देखिए याद कैसे रखना है, मान लो कि क्षैतिज तल है, एक रेखा छत है एकदम बराबर, छत पर चढ़ गए तुम, थोड़ा सा फीलिंग करना, चढ़ गए, बगल में एक पेड़ था, अब पेड़ पर उल्लू बैठा था, तुम क्या देखा, जैसे तुम उल्लू को देखा था क्या कहा, उल्लू 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 उल्लू, मतलब उल्लू मतलब उन्नयन कोण, ठीक है। अब उल्लू देखा तुमने, भाइयों को बोला, छोटका भाई जो नीचे खेल रहा था, द्वार पर खेल रहा था, तो क्या बोला, आ वाह 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 वाह, तो भैया कहेगा कहा आ वाह वाह, इसका मतलब हो गया औनमन को। नीचे किए ना, भाई को चढ़कर नीचे करेंगे मूड़ी को तो औनमन, मतलब कि जब नीचे क्षैतिज तल से नीचे जब झुकेगा तो ये जो कोण बनेगा ना, इसको बोलेंगे औनमन कोण, ठीक है। क्षैतिज तल से नीचे जब कोण बनेगा बोलेंगे औनमन कोण, और जब क्षैतिज तल से ऊपर की ओर कोण बनेगा, एकदम सीधा रहता है, ठीक है, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। बस इतना ही समझाना है, उन्नयन कोण क्या होता है, औनमन कोण क्या होता है, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, इस तरह से कोस tan का मान याद होना चाहिए। साथ ही साथ लाल बटा जो कक्का पढ़ाए हैं यह याद होना चाहिए। बस चैप्टर खत्म, समाप्त हो गया चैप्टर, कुछ नहीं बचा। बोले कहाँ खत्म है, क्वेश्चन तो बताइए नहीं किए। दोस्तों बता रहे हैं, घबराइए मत, मिटा देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर हम लोग। देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, इस चैप्टर में आपको हमेशा क्या कहेगा, एक मीनार या इनार या स्तंभ, टावर, बिजली के खंभा, पतंग की ऊंचाई, पेड़, मतलब यही सब आपको कहेगा। जब भी सबका नाम ले ना, मीनार का नाम ले, चाहे इनार का नाम ले, चाहे दीवार का नाम ले, हमेशा क्या करना, सीधा बनाना है, एकदम सीधा लाइन खींचना है, ठीक है। तो सीधा लाइन खींचना, मान लेते हैं यहाँ पर, समझो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहेगा आपको, बोलेगा मान लेते हैं कि यह एक पेड़ ठहरा है, ये एक पेड़ ठहरा है, पेड़ पर एक चिड़िया यहाँ पर बैठा हुआ है। एक लड़का यहाँ से आँख से जब देखा तो उसका यहाँ का कोण क्या बन रहा था, उन्नयन कोण 30 का बन रहा था। उन्नयन को हो गया था, यहाँ बना देंगे 30 का डिग्री का कोण बन रहा था। पेड़ कुछ दे देगा 5 मीटर है, तो बताओ लड़का जहाँ से देख रहा था और जो पेड़ था इसके जड़ के बीच की दूरी कितना है, बताना है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर आपको संबंध कई गो में है, तो 1 2 3 और कोण लेकर 4 गो में, 4 गो संबंध है, 3 गो भुज, 1 ही कोण। हाई कोण जैसा है ना, हाई कोण दोस्तों हमेशा फिक्स होता है, 90 का कोण होता है, ठीक है। तो मान लो है ए है बी है सी है, संबंध कई गो में है, तो लंब इसको बोलते हैं, पहले ही बताया था इसको लंब बोलते हैं, नीचे वाले को आधार बोलते हैं, और 90 के सामने जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं। हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वालों जो है ना साइड, इसी को कर्ण बोलते हैं, और कर्ण का जो लंबाई होता है ये दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। तो यह है आपका कर्ण। तो संबंध कई गो में है, तो लंब, आधार, कर्ण, कोण, 4 गो में संबंध है, लंब, आधार, कर्ण, कोण। अब इस 4 गो में से आपको हमेशा कोई 3 गो देगा या 2 गो देगा, और तीसरा आपसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, लंब तो दिया है, डिग्री कोण भी दे दिया है, और दूरी पूछ लिया आपसे, तो हमेशा सही पूछेगा। तो इसको बनाते कैसे हैं समझिए, यहाँ पर बनाते कैसे हैं, तो लिखेंगे
पहले लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी, लिखेगा ए बी सी से चलेंगे हम लोग, ए बी से चलेंगे। देखिए पूछा क्या आपसे, आधार ना पूछा है, आधार नहीं दिया है, तो आधार नहीं दिया है तो मान लो कि x है आधार, ठीक है, x का मान निकालने है कितना है, तो लंब है, ये आधार है। तो लंब आधार में किसका संबंध होता है, जो आपको पता है त्रिकोणमितीय फंक्शन जो 6 गो होता है त्रिकोणमितीय फंक्शन, उसमें से किसका संबंध लंब और आधार से होता है। बोले सर नहीं याद है, तो नहीं याद है तो क्या करना, लिख दो लाल बटा का कागज। अगर आप हिंदी मीडियम है तो ऐसे लिख कर बना लीजिए, जब भी बनाइए तो पानवा के ऊपर कहीं लिख दीजिए इससे, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, तब बनाइए। तो लाल बटा का कर दिए, आपके पास दिया क्या है तो सब डाटा यहाँ लिख लीजिए जो जो दिया है। बोलेंगे सर लंब दिया है, कितना दिया है लंब 5 मीटर, कोण दिया है, कोण सी दिया है कितना, यहाँ लिख देंगे कोण ए सी भी कितना दिया है 30 डिग्री। पूछा क्या है, बी सी नहीं दिया है, तो मान लो बी सी कितना है x मीटर। बी सी मतलब कि आधार, बी सी मतलब आधार नहीं दिया, ये निकालना है। लंब दिया आधार पूछा है, तो लंब आधार में किस, यहाँ पर देखो तो किससे संबंध है लंब आधार में। बोलेगा सर लंब और आधार में नहीं, यहाँ संबंध है। देखिए तो लंब बटा आधार यहाँ होता है किसका, तो साइन कॉस टैन, टैन का होता है लंब आधार में संबंध। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी समकोण त्रिभुज लिखेगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टैन कितना डिग्री है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार ये फार्मूला होता है, हम लगा दिए। क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसी लगाने से आंसर ही आएगा आधार का संबंध। साइन क्यों नहीं लगाए, साइन कब लगाते, जब हमको लंब और कर्ण का संबंध पूछता था हम साइन लगाते हैं, ठीक है। तो टैन कितना लें, तो टैन लेंगे 30 डिग्री, क्योंकि बोला है थीटा का मान 30, हाई नहीं लेना है। लंब कितना है 5 और नीचे नहीं दिया है। टैन 30 के मान होता है 1/√3 बराबर 5/x, क्योंकि टैन 30 का मान इतना होता है। तो देखिए अब यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको इधर गुना कीजिएगा और इसको इधर गुना कीजिएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5√3 मीटर, इतना आंसर होगा। और नहीं तो क्या कीजिएगा, 5 में √3 के मान से गुना कर दीजिएगा, 1.732, इसका आंसर निकल के आ जाएगा पूरा आपका लगभग में। ओके, तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपको ऊंचाई और दूरी में। पहला चीज़ फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर कब बनाना आएगा उसको, क्या बोलते हैं, फिगर कब बनेगा आपसे, जब इसको ना 5 बार पढ़िएगा, 4 बार क्वेश्चन को आराम आराम से रुक कर पढ़िएगा, तो कर पढ़िएगा, समझ में आएगा, ठीक है। ये वो कंसेप्ट था, क्वेश्चन नहीं बताए हैं, क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है, कद क्वेश्चन करवाते हैं, ये समझाने के लिए हैं।